नमस्कार। मेरा नाम धीरज तरे फ्रॉम मुंबई से। मैं बेसिकली फाइनेंशियल प्लानर हूँ और आज तक करीबन 2000 फैमिलीज का मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आज मैं आपके पास आया हूँ। 7 जनवरी 2025 महाराष्ट्र टाइम्स में एक न्यूज़ आया था और न्यूज़ का कटिंग करके मैंने लैमिनेशन किया है और न्यूज़ में जो इन्फॉर्मेशन लिखा था उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दावा है। ये न्यूज़ का कटिंग मैं डिस्क्रिप्शन में रखने वाला हूँ जिससे आप पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ में ऐसा क्या था, उस न्यूज़ में ऐसा क्या लिखा था। उस न्यूज़ में श्रीनाथ खंडेलवाल सर के बारे में लिखा था जो 80 करोड़ के मालिक थे, जिनके पास 80 करोड़ का संपत्ति था। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। उन्होंने अपने पूरे लाइफ में 400 से अधिक बुक लिखे थे। ऐसे व्यक्ति का 80वें साल में वृद्धाश्रम में डेथ हुई। उनका जो अंतिम संस्कार जो किया गया वो डोनेशन लेके किया गया। उनके पास 80 करोड़ का संपत्ति था। उनके 3 बच्चे थे। उन तीनों बच्चे ने उनका जो भी प्रॉपर्टी था, असेट था, वो छीन के लिया, ऐसे वो न्यूज़ में लिखा था। मैंने उस न्यूज़ का कटिंग करके लैमिनेशन करके रखा है। जिन लोगों को भी मिलता हूँ उनको बोलता हूँ कि ये ज़रा पढ़ो और इसमें से मुझे बताओ कि खंडेलवाल सर का गलती क्या था। तो आज तक खंडेलवाल सर का गलती क्या था कोई बता नहीं पाया, क्योंकि सपोज उन्होंने जो अपना प्रॉपर्टी था, संपत्ति था, वो अपने बच्चों को दिया होता तो हम लोग बोल सकते थे कि जब तक हम है तब तक हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, असेट है, ये हमारे पास होना चाहिए। हमारे जीवन के बाद हमारे बच्चे लोगों को जाना चाहिए। आपने ऐसे पहले क्यों किया? तो ऐसे भी उन्होंने नहीं किया था, तो उनका वो गलती नहीं था। उन्होंने अपने पूरे लाइफ में मतलब स्टार्टिंग के जीवन में बहुत सारा मजा किया, एंजॉय किया और फ्यूचर के लिए कुछ सोचा नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ रखा नहीं। और आज तकलीफ में ऐसा भी नहीं था। उन्होंने 80 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया था, 80 करोड़ का असेट बनाया था। तो उनका गलती क्या था? तो उनका गलती क्या था अभी मैं बताने जा रहा हूँ। मैं 4 सवाल पूछता हूँ, आपको भी पूछूंगा। इस सवाल के आप जो आंसर देंगे, देने का कोशिश करना। इस सवालों के आंसर में उनका गलती क्या था वो छुपा हुआ है। मैं डायरेक्टली आपके पास आके इस सवाल पूछता हूँ, ऐसे समझ के आपको आंसर देने का है। तो मेरा पहला सवाल है कि आपको असेट पसंद है कि लायबिलिटी पसंद है? तो आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली असेट बोलेंगे। हर एक को असेट पसंद होता है। मेरा दूसरा सवाल, मैं आपके घर पे जाता हूँ और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को एक जगह पे बुलाता हूँ और उनको भी यही सवाल पूछता हूँ, तो आपको असेट पसंद है कि लायबिलिटी पसंद है? वो क्या बोलेंगे? वो भी डेफिनेटली असेट ही बोलेंगे। मेरा तीसरा सवाल है, आप आपके फैमिली के लिए असेट हो कि लायबिलिटी हो? आप भी। हर एक जन अपने अपने फैमिली के लिए असेट होता है। मेरा चौथा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि अमिताभ बच्चन केबीसी में 1 करोड़ के लिए पूछते हैं, वैसे ही चौथा सवाल है, आप आपके फैमिली कब तक असेट बन के रहेंगे? बहुत सारे लोगों ने बोला जब तक हम है तब तक हम हमारे फैमिली के लिए असेट है। थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहता हूँ, जब तक अपना इनकम आ रहा है तब तक हम हमारे फैमिली के लिए असेट होते हैं। जिस दिन हमारा इनकम बंद हो जाएगा हम हमारे फैमिली के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे। और लायबिलिटी किसी को पसंद नहीं होता है, ना आपको पसंद है ना आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद है। आपको लाइफ टाइम के लिए एसेट बन के रहना है तो आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, एक मजबूत रिटायरमेंट फंड और लाइफ टाइम पेंशन। ये दोनों चीज़ हमारे पास है तो हम हमारे फैमिली लाइफ टाइम के लिए एसेट बन के रहेंगे, नहीं तो लायबिलिटी बन जाएंगे। बोलने के लिए खराब लगता है, जो वृद्धाश्रम में जो लोग रह रहे वो लायबिलिटी वाले लोग हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं है। उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों के पास खुद का असेट है, मतलब खुद का घर है, खुद का जमीन है, लेकिन वो खुद लायबिलिटी बने, अपने को खुद को असेट बनने का है। यही गलती खंडेलवाल सर का हुआ। खंडेलवाल सर के पास 80 करोड़ का असेट था। असेट सबको पसंद होता है तो असेट छीन के लिया गया। लायबिलिटी किसी को पसंद नहीं होता, वो छोड़ दिया गया। यही खंडेलवाल सर के जीवन में किया गया। खंडेलवाल सर के पास असेट थे लेकिन वो खुद लायबिलिटी थे, वो खुद लायबिलिटी थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। मैं जिन जिन लोगों के पास जाता हूँ उनको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आपने आपके जीवन में असेट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन खुद असेट बनना। और खुद असेट बनने के लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होता है, एक है मजबूत रिटायरमेंट फंड और दूसरा है लाइफ टाइम पेंशन। जब भी हम लोग आउट ऑफ इंडिया टूर करते तभी ट्रैवल वाले एक लिस्ट देते, ये सारी चीज़ अपने साथ होना चाहिए। आपने सब कुछ लिया लेकिन वीज़ा और पासपोर्ट नहीं लिया, आप आउट ऑफ इंडिया जा पाओगे? आप आउट ऑफ इंडिया नहीं जा पाओगे। वैसे 60 का आगे का जो जर्नी है उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए। 60 के बाद का वीज़ा और पासपोर्ट मतलब एक मजबूत रिटायरमेंट फंड और लाइफ टाइम पेंशन, और उसकी तैयारी करना पड़ता है खुद को असेट बनने के लिए। उसकी तैयारी करने के लिए आप नीचे गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।